हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो कि लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ में खेल रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली हुए एसएससी एग्जाम की, जिसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। सोचिए, आप सालों तक मेहनत करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तैयारी करते हैं और जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया। या तो एग्जाम सेंटर चेंज कर दिया गया, या फिर बायोमेट्रिक से ठीक से काम नहीं कर रही, या फिर कंप्यूटर सिस्टम ही ठीक से नहीं चल रहे, या फिर आपका एग्जाम सेंटर ही लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिया गया और आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि ये सब हुआ क्यों। इस तरह के एग्जाम्स गवर्नमेंट खुद से कंडक्ट नहीं कराती, वो इनके लिए वेंडर चूज करती है। और वेंडर चूज कैसे किए जाते हैं? ऑब्वियसली बिडिंग के थ्रू। इससे पहले जो एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे थे वो टीसीएस के थ्रू कराए जा रहे थे, बट इस बार टीसीएस को हटाकर एडिक्विटी नाम की कंपनी को वेंडर चूज किया गया। इस कंपनी के साथ में एक खास बात है, आपको पता है क्या है? कि कुछ टाइम पहले इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से सेम कंपनी को वेंडर दिया गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि वो कंपनी जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था वो वापस से वेंडर बन कैसे जाती है एसएससी एग्जाम का। एंड सेम क्वेश्चन आप सभी लोगों के माइंड में भी आ रहा होगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देकर समझाऊं तो रिसेंटली जो बिडिंग हुई थी इस एग्जाम के लिए, उसमें एडिक्विटी ने 300 करोड़ की बिडिंग करी थी, वहीं पर टीसीएस ने लगभग 500 करोड़। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का जो वेंडर था उसको एडिक्विटी को क्यों चुना गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसने कम बिडिंग की थी। एंड अगर हम कम खर्चे पर इस तरह के एग्जाम्स कंडक्ट कराने का ट्राई करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह के होंगे जैसे हमें देखने को मिले। अब आपके माइंड में एक चीज और आ रही होगी कि इस तरह की दिक्कतें हमें कभी यूपीएससी के एग्जाम में क्यों नहीं देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको इसका भी एक रीजन देता हूँ। हालांकि उस एग्जाम को कंडक्ट कराने का भी जो बजट होता है वो लगभग 200 करोड़ ही होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का। अब अगर मैं 2025 की बात करूं, जहां पर एसएससी के लिए लगभग 30 लाख एप्लीकेशंस आई, वहीं पर यूपीएससी के लिए केवल 10 लाख थी। तो यहीं से आप देख सकते हो कि पर हेड कितना बड़ा चेंज आ जाता है बजट में, लगभग डबल का। एंड जो स्टूडेंट्स इस दिक्कत के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों का भी सेम ही कहना था कि ये जो एडुकेटी नाम का वेंडर था इसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था एग्जाम कंडक्ट कराने का। कहीं पर बायोमेट्रिक्स फेल हो गए तो कहीं पर सर्वर क्रैश हो गए और कहीं पर तो हॉल टिकट से मिसमैच हो गए। एंड कुछ स्टूडेंट्स को तो तब एग्जाम कैंसिलेशन का बताया गया जब वो एग्जाम सेंटर पहुंच गए। जब सब कुछ फेल हो गया तो स्टूडेंट्स ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया। जंतर मंतर में दिल्ली चलो मूवमेंट शुरू हो गया, वहां भी उनको इंसाफ नहीं मिला, उल्टा उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। एंड इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। एंड इसके साथ साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ट्वीट करके बोला कि लाठियां उनके सपनों पर लगी हैं। क्या स्टूडेंट्स की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट एंड फेयर एग्जाम सिस्टम की डिमांड करी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट्स ये चीजें बार बार फेस कर रहे हैं। 2018 में सीजीएल का पेपर लीक हुआ, 2021 के सीएचएसएल एग्जाम में टेक्निकल गड़बड़ हो गई, 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट में भर्ती घोटाले के केस चले और अब 2025 में फिर वही कहानी। अब दिक्कत ये है कि एसएससी अकाउंटेबिलिटी से बच जाता है। जब तक लोग सड़क पे ना जाएं तब तक कोई इंक्वायरी नहीं होती, ना किसी वेंडर को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, न ही किसी ऑफिशियल पे इंक्वायरी की जाती है। स्टूडेंट्स की सिंपल डिमांड थी कि इस वेंडर को हटाओ, फेयर एग्जाम कराओ एंड इसकी जांच कराओ एंड एक प्रॉपर सिस्टम हो जो उनकी बात सुन सके। बट उन्हें मिला क्या? साइलेंस, अरेस्ट, फ्रस्ट्रेशन। सवाल ये है कि जब एक स्टूडेंट से फॉर्म फिल करते टाइम एक छोटी सी गलती हो जाती है तो उसका एग्जाम ही कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन अगर सेम गलती सिस्टम की साइड से हो जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है? ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी भी सिस्टम से लड़ रहे हैं एंड इसके साथ में सब कुछ ठीक होने के अपने सपने को जिंदा रखे हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।